हिंदू धर्म में एक परंपरा है मृत्यु के बाद शव के सिर को प्रहार के द्वारा विखंडित किया जाना। इसके कुछ आध्यात्मिक निहितार्थ हैं, इसके कुछ मोक्ष और अध्यात्म के पहलू हैं। आज इस बात पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सुप्रसिद्ध आध्यात्मिक वक्ता और योगाचार्य सुरक्षित गोस्वामी। नमस्कार आचार्य जी, आपका स्वागत है। कपाल क्रिया के नाम से जिसे हम जानते हैं, और ये एक बहुत प्रचलित तरीका है शव के सिर को विखंडित करने का। क्या इसके कुछ आध्यात्मिक पहलू हैं गुरु जी? हमारे शरीर में 9 द्वार होते हैं। 2 आंख, 2 नाक के छिद्र, 1 मुख, 2 कान और 2 द्वार नीचे मल और मूत्र त्याग के स्थान। 9 द्वारों से जब मृत्यु के समय प्राण बाहर निकलता है तो ऐसा माना जाता है कि दोबारा से जन्म होगा। एक 10वां द्वार भी होता है। उस 10वें द्वार को कहा जाता है कपाल क्षेत्र। कपाल क्षेत्र। तो ये जो कपाल क्षेत्र है, जो हम्म। छोटा बच्चा आप देखेंगे कि उसका सिर जो है बहुत ही पिलपिला सा होता है। जो कपाल क्षेत्र है वो बिल्कुल ठीक नाजुक 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 स्थान। क्षेत्र। तो ये जो कपाल क्षेत्र है, ये जो कपाल क्षेत्र है, ये 10वां द्वार कहलाता है। और साधक योगी साधना के माध्यम से अपने शरीर की शक्ति को जब ऊर्ध्व गति देता है और जब अपने शरीर से वो प्राण को बाहर निकालने के लिए प्रयास करता है, या यूं कहें कि अब मृत्यु के लिए वो तैयार है, मोक्ष के लिए वो तैयार है, तो वो अपना प्राण जो है वो कपाल क्षेत्र से, ये जो द्वार है, यहां से बाहर निकाल देता है। और जब यहां से प्राण बाहर निकलता है तो उसको मुक्त कहा जाता है। और जब 9 द्वारों से बाहर निकलता है तो उसको बंधन में कहा जाता है। तो योगी अपने प्राण को शक्ति, कुंडलिनी शक्ति के माध्यम से इतना संग्रहित करता है, इकट्ठा करता है, और वो कपाल क्षेत्र से, और फिर प्राण जो है वो कपाल को फाड़ता हुआ एक तरेड़ सी आती है और यहां से प्राण बाहर निकल जाता है। यह एक प्रक्रिया है, आध्यात्मिक प्रक्रिया मुक्ति के लिए। मुक्ति योगी के जो लिए अंतिम आध्यात्मिक अंतिम समय पर जो करते हैं, जो अपनाते हैं। चूंकि ये मान्यता है कि जब तक कपाल क्षेत्र से प्राण बाहर ना निकले तब तक मुक्ति नहीं है। तो सभी तो साधक नहीं है, सभी तो योगी है नहीं। लेकिन उनके जो घर वाले हैं, परिवार वाले हैं, वो चाहते हैं कि सब मुक्त हो, एक तो मोक्ष की प्राप्ति, सभी मुक्त हो। लेकिन वो साधक तो थे नहीं। तो ये परंपरा चली आई कि जब मृत्यु हो जाती है और जो शव है वो अब दाह के लिए रखा गया है और चिता जल गई है, उसके मध्य में एक लंबा बांस का टुकड़ा लेकर जो पुत्र है वो तेजी से प्रहार करता है कपाल क्षेत्र में, जिससे कपाल क्षेत्र जो है वो विखंडित हो जाता है, टूट जाता है, और मान्यता है कि वहां से प्राण बाहर निकल जाता है। लेकिन प्राण तो पहले ही निकल चुका था। फिर भी हो सकता है प्राण किसी सूक्ष्म रूप से कहीं रह गया हो, तो वो प्राण यहां से बाहर निकल जाता है। तो घर वाले मानते हैं कि ये मुक्त हो गए हैं, क्योंकि कपाल क्रिया हो गई है। यानी सुरक्षित जी, प्राण की किसी भी, अगर शरीर निश्चेष्ट है और शरीर सामान्य तौर पे मृत मान लिया गया है, इसके बावजूद प्राण के होने की संभावना होती है। हो सकती है कि वो थोड़ा अभी प्राण रह गया हो, पूर्णतया से प्राण शरीर से बाहर ना निकला हो। तो ये संभावनाएं हो सकती है, लेकिन वो बहुत कम मात्रा में होती हैं। लेकिन इसे रिवाज के रूप में इसलिए अपना लिया गया कि सामान्य रूप से ये मुक्ति की एक प्रचलित यौगिक अभिधारणा है। बिल्कुल, ये एक ऐसी घटना है जो योगी के साथ घटती है, जो है ही है। लेकिन इस रूप में, लेकिन वो साधक तो सब होते नहीं है। साधक सभी होते नहीं। तो 9 द्वार होते हैं, तो 9 द्वार से किसी ना किसी द्वार से प्राण बाहर निकल जाता है। लेकिन घर वाले चाहते हैं 10वें द्वार से बाहर निकले, क्योंकि उन्होंने ऐसा परंपरा में देखा है कि जो योगी है उसका प्राण कपाल क्षेत्र से बाहर निकला तो वो मुक्त हो गया। मुक्त हो गया। मुक्त का मतलब है कि अब दोबारा से जन्म नहीं है, सारे संस्कार नष्ट हो गए हैं और पूरी जो शरीर है
उसके जो तत्व हैं प्रकृति में लीन हो गए हैं, आत्मा आत्मा में लीन हो गई, प्राण प्राण में लीन हो गया, मन आकाश में लीन हो गया। अर्थात पूरी तरह से अब चित्त में कोई भी संस्कार शेष नहीं बचा जो दोबारा से जन्म के लिए प्रेरित करे। यानी कि कपाल क्रिया वास्तव में जन्म मरण के चक्र से, आवागमन के चक्र से मुक्ति के लिए, मोक्ष की प्राप्ति के लिए हिंदू धर्म के इस संस्कार में अपनाया गया है, बिल्कुल इस विधान को। बिल्कुल इस सिद्धांत को अपनाया गया है, लेकिन यह किया जाता है। ये किया जाता है। कपाल क्रिया कोई दूसरा कर रहा है, योगी खुद करता है। योगी, यस, जो वहां पर योगी का जो सिर्फ कोई फर्क है। तोड़ नहीं रहा है, फोड़ नहीं रहा है, विघटित नहीं कर रहा है। कपाल क्रिया स्वतः होने वाली एक क्रिया है। चूंकि स्वतः हम नहीं कर सकते, इसलिए अभी कोई करता है। यस, तो दोनों में बहुत बड़ा अंतर हो गया। दोनों में योगी के द्वारा की जाने वाली कपाल क्रिया अलग होगी और सामाजिक मान्यताओं में की जाने वाली कपाल क्रिया अलग है, दोनों रूप से प्रकट होगी। तो उसका जो लाभ है वो अलग होगा, उसका लाभ अलग होगा, दोनों का लाभ अलग होगा। एक में कर्तापना है और एक में सहज अवस्था है। सहज अवस्था है। तो वहां पर पूरे शरीर के प्राण को इकट्ठा करके, चित्त के संस्कारों को स्वाहा करके, सारी शक्ति को इकट्ठा करके अब उस प्राण को कपाल क्षेत्र से बाहर निकाल दिया जाता है। तो वह एक साधना का एक अभ्यास है, एक प्रैक्टिस है। तो योग की एक स्पेशल विधा है। होगी। तो अभी हमने एक बहुत अच्छी जानकारी आचार्य सुरक्षित गोस्वामी से प्राप्त की और ऐसे ही आगे एपिसोड्स में आपके साथ हम जुड़ते हैं नई नई जानकारियों और नई नई क्यूरियोसिटी और नए सवालों के साथ, अलग अलग योगाचार्यों तथा विशेषज्ञों के साथ। तो नमस्कार।